वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी। एक ही क्लास में घड़ी का आज सुपरा साफ करने वाले हैं और बेहतरीन ट्रिक के साथ आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। बिहार एसएससी में फ़ायदा होने वाला है, रेलवे में फ़ायदा होने वाला है, एमटीएस, सीएचएसएल, जितना भी कर्मचारी लेवल का हो या एनटीपीसी रेलवे में हो, ग्रुप डी में हो, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है ये वीडियो रहेगा। ये जो वीडियो है, क्लॉक पर आधारित प्रश्न, कितने तरह का प्रश्न पूछा जाता है? तो 4 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला है प्रतिबिंब पर आधारित, जो कि आप कहेगा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, या वाटर प्रतिबिंब, वाटर इमेज क्या होगा। क्षैतिज बोलेगा तो ऊर्ध्वाधर बोलेगा। कोण पर आधारित प्रश्न, ये कहेगा 3:30 हो रहे हैं घड़ी में, तो प्रतिबिंब समय क्या, प्रतिबिंब कहते हैं कौन कितना डिग्री का बना रहा है वो निकालने सिखाएंगे। समय ज्ञात करने पर आधारित कौन दिया रहेगा, कहेगा कितना बज रहा है वो। घड़ी खराब होने पर आधारित, यदि आपका घड़ी खराब है तो उस पर भी आधारित, यानी कितने तरीका का क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 तरह का। तो चलिए एक एक करके टाइप वाइज हम क्लॉक को आज खत्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। आप सब बने रहिए शुरू से अंत और क्लॉक को देखिए किस तरह से हम सुपरा साफ करने वाले हैं। तो पहला है प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होगा। पहला कहेंगे तो एक होता है ऊर्ध्वाधर, दूसरा होता है क्षैतिज। पहला क्या बोले, पहला प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न देखेंगे। पहला होता है ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। क्या होता है? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब कहे तो लंबवत भी कह सकते हैं, लंबवत भी कहते हैं। यदि कहेगा दर्पण है, सामने रखा हुआ है, तो उसको कह देते हैं सामने। अगर रहेगा तो सामने का मतलब क्या हुआ, एकदम ऊर्ध्वाधर है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री का कोण में। अगर वही प्रतिबिंब यानी दर्पण को सुला दें, क्षैतिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षैतिज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो क्षैतिज कहलाएगा। और क्षैतिज दिशा में क्या रहता है आपका? जल भी रहता है क्षैतिज, तो जल को भी क्षैतिज भी कह सकते हैं। तो पहले ऊर्ध्वाधर कर लेते हैं बात। अगर सामने दर्पण लगा रहे तो याद रखिएगा 12 बजे घटाना है। कितने बजे घटाना है? 12 बजे घटाना है। कितने बजे घटाना है? 12, यानी कि 12 बजे घटाना है, यानी तो 11:60 में घटाना है, या नहीं तो 11:59 में घटाना है। ये 3 बात। अगर कहेगा 3 बज रहा है, प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो सीधा 3 बोला तो 12 में घटाएंगे। यदि कहेगा 3:10 हो रहा है तो 11:60 में घटाएंगे। यदि घंटा, मिनट और सेकंड तीनों की बात करेगा तो तीसरे वाला में घटाएंगे। यदि यही 24 घंटा वाला बात करेगा, कितने वाला बात करेगा? 24 घंटे वाला, तो 24 घंटे में घटाएंगे। कितने घंटे में घटाएंगे? 24। या घंटा मिनट रहेगा तो 23 घंटा 60 मिनट, सेकेंड भी रहेगा तो 23 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड में घटाएंगे। चलिए अब ये दोनों पर कुछ उदाहरण देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे क्षैतिज पर आएंगे। तो देखिए सवाल जैसे है ऊर्ध्वाधर में सबका एग्जाम्पल दे देते हैं। 1 नंबर सवाल की बात करते हैं। यदि कहेगा यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हों, कितना बोले? 9:15 हो रहे हों, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो हम क्या बोले? ये तीनों में घटाइए। क्या मिनट भी है तो मिनट वाला में जाएंगे। सेकेंड रहता तो तीसरा जाते। अगर सिर्फ घंटा की बात करता तो घंटा की बात करता तो सिर्फ 12 में घटाते। घंटा के साथ मिनट भी है, इसको 11:60 में घटाइएगा। 9:15 घटा दीजिए, प्रतिबिंब समय निकल जाएगा। 60 में 15 घटेगा तो 45 हो जाएगा, और 11 में 9 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2:45 आपका प्रतिबिंब समय दिखेगा। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। घंटा के साथ मिनट हुआ, मिनट के साथ सेकंड भी अगर रहता, मान के चलिए पहले 11:50 हो रहा है, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो इसको क्या बोले? 11:60 में घटाने। 11:60 में अगर आप ये दर्पण
दर्पण कह रहे हैं, घड़ी का समय 11:50 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 60 में 50 जाएगा 10 मिनट, इधर 0 0 तो कहिएगा 0 0 10 मिनट क्या हुआ, तो 0 0 को 12 लिख दीजिए, यानी 12:10 आपका प्रतिबिंब समय होगा। चलिए तीसरा टाइप की बात करते हैं। घंटा मिनट के साथ क्या हो, सेकेंड भी हो, तो मान के चलिए 3:40 और 43 सेकेंड हो रहे हों तो प्रतिबिंब समय क्या दिखेगा, तो इसको 11:59 में घटाना है, 11:59 में, तो कहिएगा कि ये ऐसा क्यों, तो ये 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 1 मिनट जब जोड़ेंगे तो 60 मिनट होगा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा जब जोड़िएगा 11 1 12, सब देखिए तीनों तो 12 ही है, ये भी 12 ही है, ये भी 12 है और ये भी 12 ही, तो 3 40 और 43 घटा दीजिए, इसमें प्रतिबिंब समय आपका निकल जाएगा। 60 में 43 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और 59 में 40 घटेगा तो 19 हो जाएगा, और 11 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए अब 24 घंटे वाली सुई, 24 घंटे वाला घड़ी की बात करते हैं। चलिए देखिए इधर कट गया क्या, इधर देखिए तो 3 40 और 43 लिखे थे, थोड़ा इधर कर देते हैं। चलिए 3 40 और 43 था, 11 59 और 60 में घटाना था, 3 40 और 43, चलिए 60 में 43 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा, 59 में 40 घटाइएगा तो 19, और 11 में 8 3 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब समय 8:19 17 सेकंड दिखाई देगा। कब, यदि 3:40 43 सेकंड घड़ी में हो रहे हों तो ऊर्ध्वाधर दर्पण में, या दर्पण बोले या ऊर्ध्वाधर बोले दोनों एक ही बात है, दर्पण प्रतिबिंब 8:19 17 सेकंड होगा। चलिए अब बात करते हैं 24 घंटे वाली की बात करते हैं। अगर यही दे देता, यदि दे देता आपको कि 14:30 हो रहे हो, कितना 14:30, तो 23 60 में घटाएंगे, किस में घटाएंगे 23 60 में, 23 60 में 14 30 घटा दीजिए, प्रतिबिंब समय आपको प्राप्त हो जाएगा। 60 में 30 गया तो 30, और 14 घटेगा 23 में तो 19 9 14 9 23 होता है, 23 में 14 घटेगा तो 9, यानी प्रतिबिंब समय 9:30 दिखेगा। यदि सेकंड की भी बात कर ले, मान के चलिए आपको एक और उदाहरण देते हैं, मान के चलिए 18:17 कहिएगा, सीधा सीधा लिखते हैं, थोड़ा टेढ़ा भी डाटा दीजिए तो टेढ़ा डाटा दीजिए। 18:17 घटाना है किसमें 23 59 60 में, क्योंकि सेकंड का भी बात किया है, तो 23 59 60 में इसको घटाइएगा, 23 59 और 60 में घटाइएगा 18 17 39 को, तो 60 में 39 यदि घटेगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 59 में 17 जब घटाइएगा तो 42 हो जाएगा, और 23 में 18 घटाइएगा तो 5, यानी प्रतिबिंब समय 5:42 आपको होगा। चलिए अब अगले टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं, कोण पर आधारित प्रश्न। चलिए फर्स्ट टाइप देख रहे थे हम सब, क्या देख रहे थे कि प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न, यानी ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पर। एक और सवाल इस पर बहुत बार पूछा गया है सवाल कि यदि एक कमरे में दर्पण को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, वो भी कितना दर्पण, अपना मन ही जितना सजा सकते हैं, मान के चलिए 400 दर्पण हम सजा देते हैं। यदि घड़ी में प्रतिबिंब समय 7:10 है हो रहे हो, कितना बोले 7:10, 7:10 हो रहा है, तो कहेगा 400वें घड़ी में प्रतिबिंब समय क्या होगा। दर्पण में बोला, दर्पण में बोल रहे हैं 400वें दर्पण में, तो सबसे पहले देख लीजिए हम क्या बोले, और दर्पण बोले तो ऊर्ध्वाधर बोले तो हम बोले थे 12 में घटाना, यानी तो 11:60 में घटाना है, सेकंड रहेगा तो 11:59 में घटाना है, यही बोले थे। यदि मान के चलिए पहला दर्पण ये है आपका, ये दर्पण है, इधर प्रतिबिंब घड़ी में कितना बज रहा है 7:10, प्रतिबिंब समय क्या होगा तो 11:60 में घटा देंगे, 11:60 में 7:10 घटा दीजिए, तो समय क्या दिखेगा आपको 4:50।
व्यवस्थित कितना दर्पण बोले हैं करने के लिए, तो 400 दर्पण बोले हैं। ये एक दर्पण में समय ये दिखा, फिर अगला दर्पण इस तरह से कि दूसरा, पहला दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे पर, दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर, और इस तरह से 400 दर्पण बोले हैं। अब बताइए 4:50 हो रहा है, तो दूसरे पर प्रतिबिंब क्या होगा, तो कहेंगे 11:60 में, 11:60 में घटा दीजिए 4:50, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 10 और इधर 7। अगर 2 दर्पण हुआ, अब तीसरे में चलिए, तीसरे दर्पण में क्या प्रतिबिंब दिखेगा, फिर 11:60 में उसी तरह घटाएंगे 4:50, 11:60 में 4:50 तो क्या हो जाएगा 7, 11:60 में 4:50 7:10 ना है, तो 7:10 घटाएंगे, 7:10 माइनस करेंगे तो 4:50 दिखेगा। फिर चौथे दर्पण में अगर इसका प्रतिबिंब देखना चाहेंगे, 11:60 में क्या घटाएंगे, 4:50 दिख रहा है, 4:50 घटाएंगे तो 7:10 दिखाई पड़ेगा। चलिए अब इसको समझने का कोशिश करिएगा। रियल में घड़ी में टाइम क्या हो रहा था, आपका जो घड़ी था उस घड़ी में समय कितना हो रहा था, 7:10। एक दर्पण में अगर देखे उसका प्रतिबिंब क्या दिखा, 4:50। पहले दर्पण से दूसरे में जो गया तो क्या देखे, 7:10। फिर तीसरे में, तो अच्छा एक बात करते हैं, पहला प्रतिबिंब कितना हुआ, पहला दर्पण में हुआ 4:50, तो तीसरा में भी देखिए 4:50 हो रहा है। तो कह सकते हैं पहला दर्पण, ये दूसरा दर्पण, ये तीसरा दर्पण, और ये रहा आपका चौथा दर्पण। जो विषम संख्या वाला दर्पण है उसमें 4:50 का समय दिख रहा है, और जो सम संख्या का दर्पण है उसमें आपको 7:10 दिख रहा है। यानी कि जो टाइम था रियल वास्तविक समय 7:10 था, तो आगे चलकर सम संख्या वाले दर्पण में भी समय 7:10 ही दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि यदि दर्पणों की संख्या सम संख्या हो तो वास्तविक समय जितना है प्रतिबिंब समय वही होगा। अगर संख्या दर्पणों की विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब समय 4:50 होगा। तो इससे स्पष्ट है, यदि 400 दर्पण है, कितना दर्पण बोले थे, 400वां दर्पण में, कितवां दर्पण में, 400वां दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो सम संख्या दर्पणों की संख्या है, और सम संख्या में कितना दिख रहा है, 7:10, 7:10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7:10। जो वास्तविक समय था वही सम संख्या दर्पण में दिखेगा। यदि यही विषम संख्या कहता 399 दर्पण में, 399वां दर्पण में क्या समय होगा, तो कहते हैं 4:50 होगा, क्योंकि विषम संख्या दर्पण में समय प्रतिबिंब 4:50 हो रहा है। तो पहला और दूसरा निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए अगर आपका सम संख्या दर्पण रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आंसर वही। अगर वही विषम संख्या में दर्पण है रूम में तो आंसर क्या हो जाएगा, 11:60 में घटा के निकाल लीजिएगा। चलिए अगला टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्षैतिज प्रतिबिंब देखेंगे। क्षैतिज प्रतिबिंब का मतलब जब दर्पण नीचे की तरह क्षैतिज दिशा में रखल हो, या उसको जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज भी कहते हैं। टाइप नंबर 2 में क्षैतिज प्रतिबिंब की बात करेंगे। किसका, क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब। क्षैतिज प्रतिबिंब को वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। वाटर इमेज, वाटर इमेज। चलिए ध्यान से देखिए, वाटर इमेज की बात करें या क्षैतिज प्रतिबिंब की बात करें तो एक बात याद रख लीजिए, 17:90 में घटाना है। कितना बोले, 17:90। किस में घटाना है, 17:90 में घटाएंगे। अगर ये बात याद हो गया तो समझिए क्षैतिज प्रतिबिंब आपका खत्म हो गया। अब बताइए यदि कह देंगे, पहला नंबर सवाल कह देंगे घड़ी में 3:57 हो रहा है, कहेंगे प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा। प्रतिबिंब समय क्या बोले थे, क्षैतिज या वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब क्या होगा, 17:90 में घटाना है। किस में घटाना है, 17:90 में 3:57 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा। देखिए तो 90 में 57 घटाएंगे तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। और ये 17 में 3 गया तो 14 हो जाएगा। 14:33 को आप क्या लिख सकते हैं, 2:33। तो क्या दिखाएगा प्रतिबिंब समय, जल प्रतिबिंब समय क्या दिखाएगा,
जल प्रतिबिंब समय क्या दिखाएगा, 2:33। अब टाइप 2 में चलते हैं, कोण पर आधारित प्रश्न। किस पर, कोण पर आधारित प्रश्न निकालेंगे। कोण पर आधारित प्रश्न। देखिए, कोण पर आधारित प्रश्न की बात करते हैं। पहले मिनट वाली सुई की बात करेंगे, फिर घंटे वाली सुई की बात करेंगे। मान के चलिए 12 है, 3 है, 6 है और ये 9 है। अगर मिनट वाली सुई 12 पर है, सिर्फ हम इमेज कर रहे हैं सिर्फ मिनट वाली सुई के बारे में। मिनट वाली सुई अगर यहाँ से चलकर फिर 12 पर आ जाए, 12 से चला और 12 पर आ जाए, तो एक बात ध्यान से देखिए, एक चक्कर वृत्त में लगाने पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो मिनट वाली सुई चला कितना, 12 से चला फिर 12 पर आ गया। 12 से चलकर 12 पर आने का मतलब है 60 मिनट तय किया, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया, 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में कितना, 36 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई की बात करते हैं, मिनट वाली सुई की बात करते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए घंटा वाली की बात करते हैं। उसी तरह यहाँ 12 है, 3 है और 6 है और 9 है। मान के चलिए 12 पर घंटा वाली सुई था, कितना पर था, 12 पर, और 12 से चलकर फिर 12 पर आ गया। तो हम बोलेंगे कितने घंटा चला, तो कहिएगा 12 घंटा चला। घंटे वाली सुई की बात करते हैं, 12 घंटे में, कितने घंटे में, 12 घंटे में कितना कोण बनाया है, एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। यानी 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का कोण बनाया घंटे वाली सुई, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, तो इधर से जब गुना है इधर उधर भाग हो जाएगा, 30/60 यानी 1/2। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्या सीखे, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे वाली सुई 1 मिनट में ½ डिग्री का कोण बनाता है। अगर यही कहेंगे कि 12 से चला, अगर 1 मिनट चला, तो कहेंगे 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा और घंटे वाली सुई ½ डिग्री चलेगा। यानी दोनों में अंतर कितने का होगा, तो अंतर 5.5 डिग्री का होगा। 5.5 डिग्री का अंतर होगा। 5.5 डिग्री क्या लिखिएगा, 5 दूना 10, 11/2 डिग्री लिखिएगा। दोनों में अंतर कितने डिग्री का कोण होगा, 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री का मतलब हुआ 11/2 डिग्री। अब देखिए, एक कोण निकालने का एक और फार्मूला है, शॉर्टकट फार्मूला। कहिएगा 30 गुना घंटा घटाओ 11/2 गुना मिनट करिए। घंटा का मान यहाँ रखिए, मिनट का मान यहाँ रखिए और निकाल लीजिए। लेकिन ये सब जगह काम नहीं आएगा। हम जो बताने वाले हैं इस पर आप संपाती निकाल सकते हैं, समकोण निकाल सकते हैं, एक दूसरे के विपरीत। कहिएगा नहीं बुझे, क्या बोले, जब घड़ी की दोनों सुइयां घंटा मिनट विपरीत हो, विपरीत का मतलब अगर 12 पर है तो 6 पर हो, 3 पर है तो 9 पर हो, विपरीत हुआ। अगर कहेगा दोनों कब घंटा और मिनट की सुई समकोण बनाएगी, तो वहाँ इसी फार्मूला पर, इस पर नहीं बनेगा। हम जो बताने वाले हैं उसको एक बार खोपड़ी में घुसा लीजिए, एक बार घुसा लीजिएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। कोण पर आधारित भी हो जाएगा और 90 डिग्री संपाती और 0 डिग्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कैसे करता है वो सब निकालने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो क्या सीखे, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण अंतर होता है, तो 5.5 डिग्री का अंतर होता है। कितने डिग्री का अंतर होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होता है। चलिए कैसे निकालते हैं, मेरा कंसेप्ट क्या है वो समझने का कोशिश कीजिएगा। उस पर आसान तरीका है, उसको भूल जाइए। 30 गुना घंटा 11/2 गुना मिनट जो माइनस करके निकालते हैं, उस पर दो चीज आएगा, सॉल्यूशन करते रह जाइए। जैसे कहेगा 3:30 हो रहे हैं घड़ी में, पहला सवाल 3 कितना मिनट, 30 मिनट, और घंटे मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री।
तो कुछ नहीं करना है भाई मेरे, पहले तो घड़ी बना के बता देते हैं, उसके बाद बिना घड़ी बनाए अब आप बनाइएगा। चलिए, नहीं तो कहिएगा घड़िया बनाने में समय लग जाता, तो वही ठीक है, घड़ी नहीं बनाएंगे अगला बार से। ये दिखा रहे हैं आपको 12, 3, 6 और क्या है 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए कितना बोले हैं 3:30, यानी घंटे की सुई कहाँ होगा 3 पर, और मिनट की सुई कहाँ होगा 6 पर, मिनट की सुई कहाँ होगा 6 पर। तो आपको दिमाग में एक बात ये भी आता होगा कि ये तो 12 से लेके 6 तक दूरी तय किया, क्या ये 3 बजकर है तो 3 पर रहेगा? नहीं, ये तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हम अभी आगे नहीं बढ़ने दिए। कील देखिए, ये कील है, कील से अटका दिए। तो अभी एक बात देखिए, दोनों के बीच कितने मिनट का अंतर है? 5, 10, 15 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का? 15। हम जानते हैं 1 मिनट में क्या डिग्री बनाता है कौन? 6 डिग्री। 15 मिनट में 15 गुना 6, 15 गुना 6 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान से देखिए, ये जो आपका एंगल है यहाँ, मतलब घंटे वाली सुई, ये आगे बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा? आप जानते हैं 1 घंटा, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री बढ़ती है। 1 मिनट, अगर मिनट वाली 1 मिनट ऐसे खिसका तो घंटा वाली आधा डिग्री आंशिक, जो कि आपको दिखेगा नहीं, आधा डिग्री खिसकता है। तो 30 मिनट में कितना खिसका होगा? तो 30 का आधा यानी 15 डिग्री खिसका होगा। अब आप ही बताइए, 15 डिग्री इधर आएगा तो मिनट वाला सट रहा है, और सट रहा है तो घट रहा है, तो घटेगा। ये सट रहा है तो घटेगा। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 75 डिग्री का। यानी 3:30 बजे 3:30 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 75 डिग्री का। लेकिन आप आइए कि इतना भी मेहनत हम करने वाले नहीं है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। ये घंटा वाला को 5 से गुना कर दीजिए, तो 5 दिया कितना हो गया? 15। 15 मिनट हो गया, यहाँ 30 मिनट। दोनों में अंतर कितना देखे? कहेंगे 15 का 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 6 की 90 डिग्री। अब घंटा वाला को जो मिनट बना है, ध्यान से देखिए, मिनट वाला से ये छोटा है कि बड़ा है? कहिएगा ये छोटा है। अगर ये छोटा होगा तो घटाएंगे, अगर मिनट वाला से घंटा वाला जो मिनट बनाए हैं अगर ये बड़ा होगा तो जोड़ेंगे। याद रखना है, घंटा को जो मिनट बनाए हैं, मिनट वाली से कितना अंतर है? अंतर है 15 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 6 की 90 डिग्री। लेकिन अब ये घंटा वाली अगर कम है तो घटाएंगे, अगर घंटा वाली ज्यादा है तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। कितना? तो ये मिनट का आधा, 30 मिनट का आधा कितना होता है? 15। 15 मिनट घटाइएगा तो यहाँ क्या हो गया? 75 डिग्री। बताइए, यहाँ भी बताएं, आपको मेहनत करके घड़ी बनाना पड़ेगा। ऐसे जाइएगा तो घड़ी बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें घड़ी बनाना नहीं पड़ेगा। फिर भी 2-4 सवाल हम देख लेते हैं इस पर आधारित। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। उसी टाइप पर आधारित। अगर कहिएगा 10:10 हो रहे हैं, 10 बजकर कितना मिनट? 10 मिनट हो रहे हैं, तो घंटा और मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? कोण ज्ञात कर रहे हैं। तो हम क्या बोले थे पिछले सवाल में? घंटा जो दिया हुआ है, घंटे को 5 से गुना करिए, 10 × 5 = 50 हो गया। और ये मिनट जो है, मिनट और घंटे के बीच कितने मिनट का अंतर है? 50 में 10 घट जाएगा तो 40, और 40 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, 40 मिनट में 40 गुना 6 क्या हो जाएगा? 240 डिग्री। लेकिन हम बोले थे जोड़ना या घटाना है, जोड़ना या घटाना। अब देखिए ये 50 है, घंटा वाला बड़ा है मिनट वाला से, तो मिनट वाला से बड़ा है तो जुटेगा। कितना जुटेगा? मिनट का आधा, मिनट है 10, 10 मिनट का आधा, 5 मिनट कितना हो गया? 245 डिग्री हो गया। आपको अगर ऑप्शन में 245 है तो ठीक है, नहीं तो 360 में घटा के आंसर पूराना है। इसको यदि 360 में घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 115 डिग्री आंसर हो जाएगा। कहिएगा ये एकदम सीधा लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा डाटा लीजिए, नहीं जानते हैं क्या? तो देखिए टेढ़ा डाटा भी ले लेते हैं। कितना ले लें आप ही बताइए? 7:42 ले लेते हैं। चलिए
7:42 लेते हैं। और क्या बोले हैं, मिनट घंटा वाले को क्या करना है, 5 से गुना करना है। 5 से यदि गुना करिएगा तो 7 पचे 35, और दोनों में अंतर कितना देखिए तो 42 और 35 में अंतर कितने का है, 7 का अंतर है। 7 गुना 6 करेंगे, क्यों करेंगे, 7 मिनट का अंतर, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में सच्चांग 42 डिग्री का कोण बनेगा। और एक बात बोले, घंटा वाला अगर कम है, मिनट जो बनाए हैं तो घटेगा। देखिए ये 42 है, यहाँ 35 है, घंटा वाला कम है तो माइनस होगा। कितना माइनस करेंगे, मिनट का आधा। 42 मिनट का आधा कितना होता है, 21। 42 डिग्री में 21 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा आंसर, 21 डिग्री। यानी 7:42 में घंटा और मिनट सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 21 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, हमको उम्मीद है कि ये कोण पर आधारित आप सीख लिए होंगे। कि और 1-2 सवाल देख लें। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए, यदि आपको पूछे इसी में, अगर कहे कि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हो, कितना टाइम हो रहा है, 2:10, और कहीं बेचारा घूमने गया था और घूम कर आया तो देखा घड़ी में 3:30 हो रहा है। कितना हो रहा है समय, 3:30। कितने बजे घूमने गया, 2:10 में घड़ी देख कर गया, और घर वापस कब आता है, 3:30 में। तो अगर इसी में पूछ दे मिनट वाली सुई कितना डिग्री आगे बढ़ा होगा, क्या बोले, मिनट वाली सुई, तो हम ये पहले देख लेते हैं कितना समय तक व्यतीत किया बाहर, 3:30 में 2:10 को क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना समय आया, 1 घंटा 20 मिनट। तो निकालना है मिनट वाली सुई कितना आगे बढ़ा होगा। तो 1 घंटा 20 मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, और इधर कितना मिनट है, 20 मिनट। टोटल क्या मिनट हो गया, 60 20 80 मिनट से आगे बढ़ा होगा। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना आगे बढ़ता है, आप ही बताइए, कहिएगा 6 डिग्री, आप ही बताए हैं। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री, 6 डिग्री। 80 मिनट में कितना, तो 80 को 6 से गुना कर दीजिए, 8 के 48, 480 डिग्री का कोण से आगे बढ़ा होगा मिनट वाली सुई। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए क्या है, समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। कहिएगा समय कैसे ज्ञात करेंगे, कहेगा 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी। क्या बोले, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये आप घड़ी मान लेते हैं, ये क्या है आपका दीवाल घड़ी है, और घड़ी मान लेते हैं 3 और 4 बजे के बीच बोला। कितने बजे बोला, 3 और 4 बजे के बीच। कहने का मतलब घंटा वाली अगर 3 पर है तो मिनट वाली कितना होना चाहिए, विपरीत बोला तो 9 पर। अगर हम इसको कील देके अटका देते 3 पर, तो यहाँ से चलकर मिनट वाली 9 पर आता, तो क्या हो जाता, विपरीत हो जाता। इसको ज्ञात करने के लिए बहुत आदमी बताने वाला होगा कि 30 गुना घंटा, अब प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11 करिए। फिर यहाँ प्लस माइनस कहेगा, अगर माइनस में आ रहा है तो नहीं लेना है, प्लस में आ रहा है तो लेना है। समझेंगे ना, दो मान कभी निकलेगा, कभी एक मान निकलेगा, जो भी निकलेगा इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। हम एक ही बोले हैं, अटकाने वाला तो अटका दिए। तो अभी देख लीजिए ध्यान से। चलिए एक बात याद रखिएगा कि घंटा वाला सुई जो है, एक बार घड़ी देख लीजिए और बना देते हैं। बात एक कंसेप्ट दिमाग में याद रखिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही पर है, यानी 12 बज रहे हो, दोनों चलना शुरू किया, मिनट वाली सुई एक चक्कर मार देगा, कितना मिनट चलेगा, कहिएगा 60 मिनट चलेगा। 60 मिनट में घंटा वाली कितना चलेगा, कहिएगा कि 12 से 1 पर आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिनट वाली सुई क्या मिनट चला, 60 मिनट, लेकिन घंटे वाली सुई कितना चला, मात्र 5 मिनट खिसका, यानी कितना मिनट पीछे रहा, 55 मिनट। कितने मिनट में, 60 में। यानी 60 में अगर 55 पीछे रहा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12/11। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, 12/11। 3 और 4 बजे के बीच कब होगा, 9 पर जब जाएगा।
तो 3 पहले घंटा वाला लिख दीजिए और 12/11 भी लिख दीजिए, 12/11 और 9 पर जाएगा तो कितना मिनट हुआ, 9 पचे 45 मिनट हुआ। गुना करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर प्राप्त कर लीजिए। 12 पंचे 60 की 0 बाकी 6 बच्चों 48 6 54 बटे कितना 11 यानी 3 बजकर 11 चौके 44 और 10 बचेगा 100 11 99 1/11 यानी 3:49.1/11 मिनट में घड़ी के घंटा और मिनट की सुई क्या होगा, विपरीत होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है क्या 9 और 10 बजे के बीच, अगर यही कहता है 9 और 10 बजे के बीच कब विपरीत होगा, 9 और 10 बजे के बीच, तो घंटा वाली सुई किधर दीजिएगा, 9 की तरफ अगर अटका देंगे, हमेशा ये करिएगा अटकाइएगा तभी बराबर कर सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मिनट वाली सुई ऐसे रहेगा, मिनट वाली सुई चलते चलते जब 3 पर आ जाएगा 3 पर तो देखिए एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए हम क्या बोले, पहले घंटा वाला लिखे 9 है तो 9 लिख दीजिए, फिर 12 बटे क्या करना है 11 है, और मिनट वाली कहाँ आया 3 पर, तो 3 पचे कितना हो गया 15, 15 से गुना कर दीजिए, आंसर हो गया 9 बजकर 12 गुना 15 करिएगा, 12 गुना 15 180/11, 9 बजकर 11 से भाग दे दीजिए, 11 कम 11 बचेगा कितना 7, 70 हो जाएगा, 11 6 के 66 4/11 यानी 9 बजकर 16.4/11 मिनट में घंटा और मिनट के सुई एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए तो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, पहले सवाल देखे क्या उस पर विचार कर लेते हैं। विपरीत देखे, विपरीत का मतलब 180 डिग्री, अगर विपरीत है 9 पर बोले 9 बजे तो 9 और 10 बजे के बीच, तो घंटा वाली इधर मिनट वाली इधर रखे तो कितना डिग्री हुआ, 180 डिग्री की बात कर रहे थे। अब हम 0 डिग्री की बात करेंगे जब एक दूसरे के ऊपर हो, यानी संपाती जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संपाती। अगर हम कहते हैं घंटे और मिनट की सुई 2 और 3 बजे के बीच, कितने बजे, 2 और 3 बजे के बीच कब संपाती होगी या एक दूसरे के ऊपर होगी। तो ध्यान से देखिए, घंटा क्या बोले 2 और 3 यानी घंटा वाली सुई 2 पर है, इसको अटका दिए, और मिनट वाली सुई 12 पर से चल के जब आएगा 2 पर तो कह सकते हैं ऐसा दिखेगा। आपको कैसा दिखेगा, जब यहाँ से खिसक के मिनट वाले यहाँ आ जाएगा तो आपको इस तरह से दिखेगा। तो बताइए एक दूसरे के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ, संपाती हुआ कि नहीं हुआ, कहिएगा संपाती तो दिख रहा है, क्या घंटा वाली आगे नहीं बढ़ेगा, आगे समय दिखाएंगे भाई मेरे। चलो भाई ध्यान से देखो कैसे निकालते हैं। पहले समय जो बोला उसको लिख दिए, 2 बोला तो 2 लिख दिए, और क्या बोले लिखने के लिए 12/11। मिनट कितना हुआ कहिएगा 10 मिनट चला तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, हो गया, समय निकल गया, 12 गुना 10 120, 120 बटे कितना 11। अब 11 से भाग दे दीजिए, 11 कम 11 10 बचेगा, 11 उधर 10 बार में और 10 बचेगा भी, यानी कह सकते हैं 2:10.10/11 मिनट में एक दूसरे के ऊपर दिखेगा। कोई तकलीफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। देख लिए 180 डिग्री या विपरीत देख लिए, एक दूसरे के ऊपर भी देख लिए जिसको संपाती बोल रहे थे, लेकिन हम तरीका नहीं बदलेंगे, सिर्फ अटकाने का तरीका जो पहले घंटा बोला उस पर अटकाइए, अटकाने सीख लीजिए, 12/11 गुना मिनट कर दीजिए, हो गया। और 90 डिग्री भी निकाल के दिखाते हैं आपको, संपाती मतलब 0 डिग्री दिखा दिए, 180 डिग्री यानी विपरीत दिखा दिए, अब 90 डिग्री। अगर इसी में कह दे 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी के घंटा और मिनट या दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान से देखिए, हम हमेशा क्या बोलते हैं, अटकाना है, नहीं तो फार्मूला 30 गुना घंटा करते रहिएगा, उसमें मिस्टेक कर जाइएगा। चलिए ये बढ़िया है जुगाड़। 5-6 बजे के बीच बोला घंटा वाला कहाँ अटकाएंगे, 5 बजे, 5 बजे अटका दिए और 90 डिग्री बनेगा। तो मिनट वाला सुई 12 पर पहले होगा, 12 बजे। और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब घंटा और मिनट के सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 6 की 90 डिग्री। देखिए तो ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, यानी मिनट वाला कहाँ आ जाए,
मिनट वाला यहाँ से चलकर 2 पर आ जाएगा, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक कंडीशन ये हुआ, और दूसरा कंडीशन कह सकते हैं कि ये पीछे हुआ तो आगे भी हो सकता है कि मिनट मतलब 5, 10, 15 यानी 8 पर आ जाए, तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो 2 आंसर इसका आएगा। कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा, और दोनों आंसर निकाल के आपको दिखाते हैं। 5:12/11 पहला कंडीशन लीजिए, कितना मिनट है इधर देते हैं, कितना मिनट है? 2 पर है तो 10 मिनट, 10 से गुना कीजिए, यानी 5:12 गुना 10 120/11, यानी 5:10.10/11 मिनट में समकोण बनाएगा। एक आंसर आया। अब दूसरा आंसर 5:12/11 किस पर आएगा? तो बनेगा 8 पर आएगा। 8 पर कितना मिनट? 8 पंचे 40 मिनट, यानी इसको कितना से गुना करेंगे? 40 से गुना करेंगे। आइए 5:48 480/11 करेंगे। 5:11 44 बचा कितना? यहाँ 4 पर 0 40, 11 तिया 33, 7/11, यानी कि 5:43.7/11 मिनट में 90 डिग्री बनाएगा। और 5:10.10/11 में भी आपको 90 डिग्री बनाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, 1 है कि 2 है कि 1 और 2 दोनों दे के तीसरा हम कह दे फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा, तो दोनों पर टिक लगाएंगे। तो बताइए क्लॉक का सवाल कैसा रहा? मेरा जुगाड़ पढ़ाने का तरीका कमेंट में जरूर बताएं।